गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेरिवेशन में आप लोगों को लास्ट वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ ड्राइव करना। आज मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सिखाता हूँ कि हम किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ज़रा किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2 और एक पॉइंट है C जो इस लाइन को जिस रेशियो में बांट रहा है मैंने उस रेशियो को लिख दिया है m1 रेशियो m2। तो जैसे आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस m1 को इसके x2 से m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में इनका सम। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, प्लस m2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y1 से, अपॉन में इसका सम। दिस इज x एंड y, these are the coordinate of C। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 7 एंड 4, -3 और किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने के लिए इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 4 प्लस इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू में -1 अपॉन में इसका और इसका सम। y निकालने के लिए 2 इंटू में -3, 3 इंटू में 7 अपॉन में इसका सम। तो 2 4 जा 8 -3 अपॉन में 5, तो 5/5 कितना बचा, 1। y इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन में 5, 15/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, 1, 3। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं कि अगर ये ट्राइसेक्शन और 4 पार्ट्स में बांटने की बात करता है तो उस केस में हम क्या करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जिसके अंदर लाइन द पॉइंट है 4, -1 एंड -2, -3। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, बराबर पार्ट्स में बांटना। तो P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो मैंने 1, 1, 1 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अगर आपसे कहा जाए कि P पॉइंट का रेशियो इस लाइन सेगमेंट के रिगार्डिंग किस पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, तो आपका जवाब होगा 1:2। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि बेटा बताओ इस P का डिस्टेंस A से कितने पे है, 1 डिस्टेंस पे है। P पॉइंट B पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 2 डिस्टेंस पे है। सो इट्स रेशियो इज 1:2। और अगर हम बात करें Q के डिस्टेंस की, तो Q का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2, और Q का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 1। सो इट इज 2:1। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो क्या करोगे आप, इस 1 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में इसका सम। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 8 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2। y निकालने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, अपॉन में इसका सम। -3 -2 अपॉन में 3, -5/3। तो 2, -5 अपॉन में 3। इज दैट क्लियर। इसी टाइप से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q की बात करूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए इस 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से,
इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अपॉन में इसका और इसका सम, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, अपॉन में इसका सम। तो x की वैल्यू -4 +4 अपॉन में 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू -6 -1 अपॉन में 3 -7 अपॉन में 3। तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास q के, पॉइंट्स ऑफ q इज 0, -7 अपॉन में 3। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम इसको ट्राई सेक्शन वाले पार्ट में बांट सकते हैं और रेशियो के हेल्प से अननोन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं ले रहा हूँ, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया, 9th में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment into 4 equal parts। A के पॉइंट है -2, 2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो मैंने P, Q, R 3 पॉइंट्स ले लिए जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने का मतलब 1, 1, 1 4 पार्ट्स हो गए। अगर आपसे पूछा जाए P का डिस्टेंस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है 1, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 3, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। और अगर पूछा जाए Q कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये डिस्टेंस भी यहाँ से कितने रेशियो में आ जाएगा 2। तो 2 को 2 से काटने के बाद रेशियो कितना आ गया 1:1। और R पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 डिस्टेंस पे है और यहाँ से 1 डिस्टेंस पे, सो इट्स रेशियो इज 3:1। तो अगर मैं अब आपसे बात करता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए, सो क्या करेंगे आप उस केस में? 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, अपॉन में इसका सम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 -6 अपॉन में 4, तो -4 अपॉन में 4, रिजल्ट इज -1। y निकालने के लिए 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है गलती करते हुए, एक तो क्रॉस नहीं करते, दूसरी बात जब x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कई बार y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को -2 से, अपॉन में इसका और इसका सम। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया -1। y निकालने के लिए इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, अपॉन में इसका सम। तो 8 + 6 अपॉन में 4, 14 अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी है 7/2, तो -1, 7 अपॉन में 2। इसी टाइप से कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालने के लिए मैंने इसको 1:1 में बांटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए इस 1 को इससे, इस 1 को इससे, जैसे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × में 2 आ गया, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 × में -2 आ गया, अपॉन में इसका सम। तो 2 - 2 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई 0, 1 × में 8 प्लस 1 × में 2, अपॉन में इसका सम। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 + 2 अपॉन में 2, यानी 10 अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0, 5। इसी टाइप से कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 3 को 2 से, प्लस इस 1 को -2 से, अपॉन में इसका और इसका सम। y निकालने के लिए इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अपॉन में 3 + 1। तो
x की वैल्यू 6 माइनस 2 अपॉन में 4, तो 4 अपॉन में 4x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो y की वैल्यू 8 3 या 24 प्लस 2 अपॉन में 4, 26/4 यानी कि 13 अपॉन में 2। तो वैल्यू इज 1, 13 अपॉन में 2। दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे बात करने जा रहे हैं हम किस तरीके से हम, ये तो हो गई बात रेशियो जब आपको गिवन होता है उस केस में। अब अगर हमें रेशियो निकालना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, सुनिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में रेशियो निकालने का जरूर पूछा जाता है, तो उस रेशियो से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच द लाइन सेगमेंट, एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8, और जिस पॉइंट में काट रहा है उसको हमने के रेशियो 1 ले लिया। क्लियर है? सो के रेशियो 1 लेने के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे कि इसने बोला, जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू के, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -3 अपॉन में इसका और इसका सम। y के लिए 6k को मल्टीप्लाई किया -8 से और 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से अपॉन में इसका और इसका सम। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6k -3 अपॉन में k प्लस 1, y की वैल्यू आ गई माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। मैं स्टूडेंट्स को एक बात सिखाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस रेशियो वाले होते हैं, उस रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि x और y की जो वैल्यूज आपके सामने हैं, अगर x के प्लेस पे या तो आप -1 पुट कर दीजिए या y के प्लेस पे 6। तो मैंने x के प्लेस पे -1 पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया, तो -k -1 इक्वल टू में 6k -3। 6k को जैसे ही आप यहाँ लाएंगे